हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए आ गया हूँ फिर से एक नई रीडिंग लेकर के। और ये रीडिंग है जुलाई से लेकर के और अगस्त 15 तक। ठीक है, जुलाई से लेकर अगस्त 15 तक आपकी लाइफ में क्या मेजर इवेंट्स हो सकते हैं उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। और आपके सामने 3 चॉइसेस हैं। ठीक है, फर्स्ट चॉइस ये शंख है, सेकंड चॉइस ये दूसरे तरह का शंख है और तीसरा है ये थर्ड चॉइस है। ये आपको तीनों में से इंट्यूटिवली जो भी अट्रैक्ट कर रहा हो वो आप चूज़ कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे रीडिंग देखते हैं। ठीक है, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक द रीडिंग एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, पीपल हु चोज दिस ऑप्शन, ये आपने जो शंख चूज़ किया है इसके लिए बताते हैं। फर्स्टली देखिए, जिन लोगों ने शंख चूज़ किया है उनकी ये रीडिंग है। देखिए, इसमें मुझे क्या नज़र आ रहा है इन लोगों के साथ कि ये सेल्फ कंटेंटेड तो है लेकिन वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ लग रहा है कि सब कुछ है लेकिन उसके बावजूद भी वो अकेलापन, खालीपन महसूस कर रहे हैं। खालीपन महसूस कहाँ कर रहे हैं? अपने वर्किंग क्षेत्र में, यानी कि वर्किंग फील्ड में वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं और जिस चीज़ के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं वो चीज़ उनको अपनी तरफ आती हुई नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, वो जिस चीज़ की तरफ स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपनी तरफ उन्हें आती हुई नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि ये वर्क फील्ड में जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ आपको अकेलापन महसूस कर रहा है और वहाँ आप जो है मतलब एक तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ अचीवमेंट के लिए। कुछ हो सकता है किसी डेजिग्नेशन के लिए आप जो है अचीवमेंट कर रहे हैं, या फिर किसी जो है पर्सन के लिए भी आप अचीवमेंट कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप उनको हो सकता है मनाना चाह रहे हैं, हो सकता है आप जो है, इसमें कई ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए, ये दीज आर ओनली एनर्जी मैं ट्रीट कर रहा हूँ सिर्फ। और एनर्जी में हो सकता है कि आप किसी पर्सन को, हो सकता है आप किसी डेजिग्नेशन को पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, या आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं और सिर्फ वहाँ सरवाइव करने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। देखिए, और इसमें एक चीज़ और जो मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि ये जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं इसमें आप जो है ये किसी एक पर्सन के लिए भी, जो पास्ट पर्सन है, जो पास्ट में जो है मतलब प्रीवियस पास्ट की एनर्जी आ रही है इसमें, पास्ट पर्सन है, आप उनको पाने की भी स्ट्रगल हो सकता है आप कर रहे हो। या फिर आप अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप किसी ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, जो आपको पुराना आपने कुछ किया है वर्क, उसके लिए आप अचीवमेंट के लिए जो है आप ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, अब उस चक्कर में ही आप जो है अपने आप को निकल नहीं पा रहे हैं उनके विचारों से, आप उन थॉट्स से आप निकल नहीं पा रहे हैं, आपने अपने आप को बांध लिया है और जिसकी वजह से आप उसके बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ज़रूरी है कि आप उससे बाहर निकलिए, क्योंकि ये जो आप सोच रहे हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो, लेकिन आप अपने आप को परेशान ज़रूर कर रहे हैं। तो आप इन थॉट्स से निकलना, ये जो आपको थॉट्स आपको जो है क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, आपको जो है यू आर बाउंड टू दीज थॉट्स। ठीक है, आप इन थॉट्स से बाहर निकलिए। ठीक है, तो जिस चीज़ को आप चाह रहे हैं वो है या नहीं है, ये सच है झूठ है, लेकिन आपने फ़िलहाल अपने आप को बांधा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात ये भी है कि आप जो चाहते हैं, जो तालमेल चाहते हैं उनसे, जितना आप जो है उनसे जो है, या फिर आप जो है उनको सोलमेट मानते हैं, या फिर आप जितना सेल्फ रिलायंट या अपने सेल्फ सफिशिएंट, जितना आप अपने लिए अबंडेंस चाहते हैं, वो आपको फ़िलहाल नहीं मिल पा रही है, ऐसा आपको लग रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ हम देख लेते हैं पर्सन क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या जो भी स्थिति से आप गुजर रहे हैं, वो अपोजिट में भी वो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टिंग देम सेल्फ, वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, जो वो आपको लग रहा है कि वो
झूठ बोल रहे हैं आपसे, यानी कि जो आपको दिखा रहे हैं ना वैसा है नहीं, ठीक है, जैसा आपको वो दिखा रहे हैं वैसा है नहीं। वो अपने जो थॉट्स हैं वो बोल कुछ और रहे हैं और वो आपको लग कुछ और रहा है, परिस्थितियां कह कुछ और रही हैं और आपको लग कुछ और रहा है, मतलब आपको दिखा झूठ रहे हैं, वो ऐसा है नहीं, वो प्रोटेक्टिव है सिर्फ, ठीक है। वो भी जो है इस वक्त वो भी जो है बिल्कुल सेम सिचुएशन है, ठीक है। ही इज ऑल्सो अलोन, ही इज ऑल्सो अलोन, वो भी अलोन है और हो सकता है कि वो आपसे उम्र में बड़े हों, ठीक है, हो सकता है वो आपसे उम्र में बड़े हों और बड़ा ही व्यक्ति है जो जिसके बारे में आप जो है परेशान है और जो आप जो प्रोटेक्टिव बना हुआ है, जो क्लैरिटी नहीं दिखा रहा है, ही इज ओल्डर देन यू, ही और शी इज ओल्डर देन यू, ठीक है। ही इज ऑल्सो लॉस्ट इन योर थॉट्स बट ही इज नॉट रिवीलिंग, मे बी क्लैरिटी आ जाए। Yes, you both are not taking the decision correctly. You both are stuck in your conditions. वो तो दोनों ही आपके आप उनकी और ये आपकी कंडीशंस में बिल्कुल जो है क्लैरिटी नहीं है। चलिए देखते हैं अगले 15 डेज में क्या होने वाला है। अप टू 15 क्या हो सकता है, 15 अगस्त क्या क्या हो सकता है। यस, 15 अगस्त तक डेफिनेटली आपके पास एक नई जो है अपॉर्चुनिटी, एक नया जो है आपके पास प्रपोजल बहुत तेज़ी से कोई मैसेज लेकर के आ रहे हैं। हो सकता है किसी से झगड़ा हो गया हो उनका, हो सकता है किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया हो और ये आर्ग्यूमेंट के चलते वो तेज़ी से आपके पास आ रहे हैं, तेज़ी से आपके पास आ रहे हैं एक ऑफ़र लेकर के और एक नई बिगिनिंग लेकर के आ रहे हैं। डेफिनेटली ये तो पक्का है कि वो एक नई शुरुआत एक नए प्रपोजल के साथ आ रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली एक नए प्रपोजल आ रहा है, एक नई शुरुआत हो रहा है। कई लोगों के लिए हो सकता है कि जिस बात पर, जिस वजह से उनको जो है दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी या जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, जो वो नेगेटिव थॉट्स लिए हुए थे, वो नेगेटिव थॉट्स एक्चुअली जो वो सोच रहे थे दैट वाज अपोजिट, ठीक है, जो वो सोच रहे थे उसका अपोजिट है। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया, वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर अचानक से एक अच्छे से जो है कोई बहुत तेज़ी से आपके पास आने वाला है। इन सारी की सारी जो आपके मन में जो प्रॉब्लम चल रही है, उन सारी प्रॉब्लम के चलते हुए कोई पर्सन ज़रूर आ रहे हैं और वो एक नई बिगिनिंग के साथ आ रहे हैं, ठीक है, वो एक नई बिगिनिंग के साथ आ रहे हैं और एक नया ऑफ़र लेकर के। अगर आप इसमें जो किसी पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी। एक नई कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई आपकी लाइफ में कोई आने वाला हो, कोई नई शुरुआत लेकर के आने वाला हो। मनी के मामले में हो सकता है कोई आपको ऑफ़र लेकर के आ रहा हो, या फिर आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन बन रही हो जो आपको मनी से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ देने वाली है, ठीक है। तीनों में से कोई भी केस हो सकता है। अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली 100% ही इज़ कमिंग फॉर रिकॉन्सिलिएशन, फॉर न्यू बिगिनिंग, और वो तेज़ी से एक नई बिगिनिंग के लिए आ रहे हैं, ठीक है। और आपको स्लो लग सकता है लेकिन आएंगे पक्का सॉलिड। दूसरी बात, अगर किसी को अपने जो वर्क सिचुएशन है या करियर या बिजनेस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार है, तो अभी आपको बिल्कुल लग रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अगस्त 1 से आपको चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे और कोई मैसेज, कोई ऐसी खबर आपके पास आएगी कि जिससे आपकी फिर से एक नई शुरुआत होगी। मनी से रिलेटेड, इधर लव से रिलेटेड, इधर मनी से रिलेटेड एक नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने ज़रूर आ रही है, ठीक है, जो आपको एबंडेंस देकर जाएगी, यानी कि काफ़ी आपको संतुष्टि हो सकती है इसके आने से, आपको
काफ़ी संतुष्टि होती हो सकती है और आप सेल्फ रिलायंट महसूस करेंगे, सेल्फ सफिशिएंट महसूस करेंगे। ठीक है, आपको खुद के ऊपर एक भरोसा जरूर आएगा। ठीक है, और डेफिनेटली जो पास्ट में अगर किसी से कोई रूट कर गया था और जो हर्ट करके गया था, डेफिनेटली आपके साथ वो जस्टिस होने जा रहा है और ही विल कम बैक टू यू, आई थिंक सो। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट एंड होप फॉर द बेस्ट। बाय। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया उनके लिए देख लेते हैं क्या है। ये मैंने कार्ड्स निकाले हैं। देखिए, तो ये जिन लोगों ने ये चूज़ किया है सेकंड ऑप्शन, इनके लिए प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत स्ट्रेस, अभी तक ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे। काम का स्ट्रेस हो सकता है, किसी पर्सन के चले जाने या झगड़ा करने की वजह से हो सकता है स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस क्यों है? ये स्ट्रेस इसलिए है कि पहली बात, ये इमोशनल बहुत ज़्यादा है, ये इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि इनका मून जो साइन है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा रहा हो सकती है, लेकिन ये अपना जो है इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पॉसिबली ये किसी चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, ये तो ये मनी में बैलेंस लाना चाहते थे, ये प्रॉब्लम है, या किसी रिश्ते में ये बैलेंस लाना चाहते थे और वो बैलेंस हो नहीं पा रहा है। और ये बैलेंस ना हो पाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा अशांत, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बिज़ी महसूस कर रहे थे, या तो ये बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, फ़िलहाल हद से ज़्यादा बिज़ी थे, जिससे इनको जो है मानसिक शांति इनकी भंग हो गई थी, जिसको भी बैलेंस में लाना चाहते हैं। ठीक है, या फिर किसी पर्सन की वजह से ये इमोशनल हुए, उस वजह से अपने ब्रेन पर बहुत ज़्यादा मैसिव जो बर्डन है वो लगाए हुए थे। ठीक है, ये फिर हो सकता है कि कोई प्लान कर रहे थे और उस प्लान को सक्सेसफुल ना होने की वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। अभी क्या चाहते हैं ना कि एक कहीं जाना चाहते हैं, कुछ समय के लिए बाहर कुछ बिताना चाहते हैं। हो सकता है कि जाएं भी 1-2 दिन के लिए, लेकिन ये अपने आप को रिलीफ पहुंचाना चाहते हैं। ये चाहते हैं एक रिलीफ मिल जाए किसी तरह से इनसे। ठीक है, और ये रिलीफ के लिए हो सकता है कि कहीं जाएं, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लोगों से बात करनी चाहिए, कहीं घूम के आ जाना चाहिए। ठीक है, या फिर जहाँ वो वर्क कर रहे हैं वहीं पर ही आपस में कोऑर्डिनेशन बन जाए तो भी इनको जो है, अगर लोगों के साथ अच्छा साथ या कोऑर्डिनेशन मिले तो भी इन्हें रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से जो भी आपका किसी से जो है झगड़ा हुआ था, किसी से मनमुटाव हुआ था, या फिर आप जो है कुछ लोगों के लिए वहाँ रिलीफ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर किसी के साथ इनका कोई झगड़ा हुआ था या फिर रिलेशनशिप में कोई भी जो है प्रॉब्लम थी, तो वो उसमें रिलीफ ज़रूर मिलेगा इन्हें। ठीक है, यहाँ आगे ये है कि भाई कोई मैसेज आ सकता है आपको, हो सकता है आप इस वजह से परेशान हो कि कोई टाइटल मिलना था और वो आपको नहीं मिला। पॉसिबली आपको कोई टाइटल की इच्छा थी लेकिन वो टाइटल आपको नहीं मिला, लेकिन कोई प्रॉब्लम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको वो अथॉरिटी, आपको वो जो है, जो आपको ईगो सेटिस्फैक्शन या अथॉरिटी चाहिए थी, वो फुलफिलमेंट हो सकती है। हो सकता है कि आप कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करें, हो सकता है कि आपको वहाँ थोड़ा मतलब एक ऐसा आगे 15 दिनों के अंदर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपको खुद में कोई ना कोई एक क्या कहते हैं उसे, सेल्फ अवेयरनेस महसूस हो सकता है कोई आपको एक अच्छा जो है मतलब टाइटल मिले। हो सकता है आप जिन परिस्थितियों आप लड़ रहे हैं उनसे आप जो है विजयी होकर निकलें। ठीक है, उन पर आप जीत पा लेंगे और ये आपको बहुत मतलब हैप्पीनेस की फीलिंग आपको ज़रूर देकर जाएगा। ठीक है, कोई मैसेज आपके पास आ रहा है इन्हीं 15 दिनों में, कोई मैसेज आपको आ सकता है जो मैसेज के ज़रिए आपके एक जो है मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी सी आपकी दूर होने वाली हैं। ठीक है, ये जो मैसेज आएगा ये आपको मनी देकर जाएगा,
ये जो मैसेज आएगा ये आपको मनी ज़रूर देके जाएगा। कहीं रुका हुआ अगर पैसा था तो वो भी मैसेज आएगा कि वो आपके पास आ जाएगा, जिसका आप वेट कर रहे थे उस मनी का वो भी आपके पास पैसा आ जाएगा। ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी चीज़ अगर आपके पास आ रही है या नहीं आई है, या फिर आप किसी चीज़ से ज़्यादा परेशान हैं, तो ये परेशानी हमेशा ही कुछ टाइम की होती है, लेकिन आपको इसका अगला छोर नहीं पता होता है। आपको नहीं पता होता है कि वो कितना दूर जाएगी। ठीक है। तो आपको लगता है कि पूरा का पूरा जो है ज़िंदगी ही ढक गई है इससे, पर ऐसा नहीं है। वो बस कुछ ही टाइम के लिए होता है हर चीज़, और उसके बाद जो उजाला होता है वो आप देख नहीं पाते हैं अगर आप अपने आप को पूरा टेंशन से ढक लेते हैं। तो उससे बाहर निकलिए। और जजमेंट, कई बार ये आपको लगता है कि क्यों हुआ है, वो हुआ इसलिए है क्योंकि दैट इज़ द जजमेंट। वो लोग आपके साथ ऐसा इसलिए कर पाए हैं क्योंकि प्रीवियस कर्मास का कुछ भी बैलेंस अगर रहता है तो पर्टिकुलर समय पर आपको वो चुकाने होता है और वो आपसे छीन कर लेकर जाएगा। ठीक है। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि कोई क्या कर गया या किसी ने क्या कर दिया, तो वो ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज इट इज़ अ जजमेंट। इट इज़ अ जजमेंट फॉर योर पास्ट कर्मास। तो जो हो गया है उसे बिंदी लगाओ, और आगे आने वाली जो हैप्पीनेस है, देखिए फुल हैप्पीनेस, खुशी का दौर ज़रूर आता है और उसको आप एंजॉय कीजिए। पास्ट को भूल जाइए और फ्यूचर में आने वाले उस हैप्पीनेस, वो जो आपने सोचा था, जिस मैसेज का आप वेट कर रहे थे, दैट इज़ गोइंग टू बी इन योर वे। ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। हैप्पी रहिए सबसे आगे। ठीक है। ओके, बाय। हेलो पीपल हु चूज दिस थर्ड ऑप्शन, तो लेट्स हैव अ रीडिंग फॉर देम। देखिए सबसे पहली बात है कि इस जो ऑप्शन में जिन लोगों ने चूज़ किया है उनके लिए एक बात मैं बता दूं कि ये किसी पर्सन की वजह से बहुत हर्ट है। मतलब किसी एक पर्सन की वजह से किसी ने इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और उनसे या तो जो है इन्होंने खुद झगड़ा किया है या फिर उन्होंने झगड़ा करके चले गए हैं। ठीक है। या तो इन्होंने खुद झगड़ा किया है, खुद बात नहीं कर रहे हैं और ब्लॉक्ड हैं, या फिर इन्होंने झगड़ा किया है, इन्होंने वॉकआउट किया है या पर्सन ने वॉकआउट किया है। दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन इसमें हर्ट बहुत ज़्यादा हुए आप खुद। ठीक है। उसमें हर्ट आप खुद बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो ये एनर्जी आ रही है अभी पिछले कुछ दिनों की। ठीक है। अब इसमें जो है आगे क्या होने वाला है ये देखते हैं हम। देखिए आगे आने वाले टाइम में आपके साथ जो है ऐसा नहीं है, ये फीलिंग अभी इसी महीने रहने वाली है, लेकिन इसके आगे जो है एक नया आपको एनर्जी जो है मिलने वाली है। ठीक है। एक जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। आपके साथ जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे देख लेते हैं क्या होता है इसमें। देखिए जो भी आपको इसमें झूठ जो आपको नज़र आ रहा था, जो भी आपको अनक्लैरिटी नज़र आ रही थी, अब अनक्लैरिटी में आपको क्लैरिटी नज़र आने वाली है। ठीक है। एंड यू विल फील ऑन द टॉप। ठीक है। आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है। यू विल फील जस्टिस। और देखिए दो एसेस आए हैं, तो डेफिनेटली एक एनर्जी के साथ एक अपनी शुरुआत कर सकते हैं। आपके दिमाग में क्लैरिटी आ सकती है कि आपको करना क्या है। ठीक है। आपके दिमाग में क्लैरिटी आ सकती है आपको करना क्या है। देखिए आप अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे देखेंगे अभी कुछ टाइम बाद ही, और आपको जो है फैमिली के साथ आप अच्छा खासा वक्त गुजारेंगे। आप डेफिनेटली रिलीफ महसूस करेंगे आप। ठीक है। आप अपने ऊपर रिलीफ महसूस करेंगे। हो सकता है कि जो आपके साथ बर्डन था वो आपको धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आए, क्योंकि आपको जस्टिस मिलेगा, आपको एक नई शुरुआत होने के चांसेस हैं। आपको जो अनक्लैरिटी थी, ठीक है, जिससे आप हर्ट हुए थे, हर्ट होने के बाद आपको क्लैरिटी नहीं थी कि आखिरकार
होना क्या है मतलब, ठीक है। तो आपको उसमें अबंडेंस मिलेगी, आपको जो है एक क्लैरिटी नज़र आएगी, एनर्जी के साथ आप हैप्पी फैमिली के साथ आप वक्त भी गुजारेंगे। और दूसरी बात आपको हीलिंग, क्योंकि आपको जस्टिस मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ आपके साथ न्याय हुआ है, और आपको जो है फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन ये आपको होने वाली है। दूसरी बात, हो सकता है कोई आपको जो है दोस्त मिल जाए, और देखिए इसमें एनर्जी मुझे कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है कि लव एनर्जी इसमें नज़र आ रही है। उसके साथ काफ़ी टाइम आपको स्पेंड कर सकते हैं, आप कहीं घूमने जा सकते हैं। जिन पर्सन के साथ आप जो है इमोशनली अटैच्ड हैं, हो सकता है तो वो वापस आएँ या फिर कोई और वापस आएँ, लेकिन आप उनके साथ अच्छा खासा एक जो है टाइम स्पेंड करेंगे और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। लेकिन अपने आप को फिर भी आप अलग थलग रखेंगे, कई बार फिर से आप विचारों में उनके जाने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा एनर्जी ठीक नहीं है। फिर आप वेटिंग की एनर्जी फिर से इसमें आ रही है, और वो ठीक नहीं है, ठीक है। आप जो है अपने आप को जो है थोड़ा सा जो पास्ट एनर्जी है उससे आप निकलिए, उसके थॉट्स में बार बार ना जाएं, ठीक है। एक नई शुरुआत कीजिए। और देखिए कि गार्डिंग की एनर्जी भी, आप अपने आप को गार्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है, दूसरों के थॉट से या फिर किसी जो है दूसरे विचारों से आप अपने जो आपको गार्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है। और गार्ड कर रहे हैं, ये ही आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है इसमें, ठीक है। बार बार आप अनक्लैरिटी के सामने कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसने आपसे जो है, जिसकी भी आपसे जो है प्रॉब्लम सिचुएशन हुई है, वहीं से आपको रिलीफ मिलने वाला है, ठीक है। और फाइनली स्ट्रेस रिलीज करेंगे आप। चलिए देखता हूँ ये क्या होने वाला है 15 डेज में, इस सिचुएशन में क्या होने वाला है 15 डेज में। यस, सन का कार्ड, यानी कि हैप्पीनेस का कार्ड। यू विल फील कंटेंटेड। आपको जितना भी इमोशनल ट्रॉमा जो हो रहा है, ये सब मैं ये नहीं कहूँगा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से आपको डिसअपियर होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, अचानक से, ठीक है। बहुत ही अचानक से आपके साथ ये जो है मतलब एक सरप्राइजिंगली वे में, ठीक है। आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होंगे, आप तैयार नहीं होंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली वे में आपके साथ जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिरकार अरे ये कैसे हो गया, ये तो हमने सोचा भी नहीं था, ठीक है। मतलब जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो होगा, लेकिन अचानक से होगा, ठीक है, अचानक से होगा। और बिल्कुल सरप्राइजिंगली, आप एकदम विश्वास नहीं करेंगे कि हो कैसे गया। लेकिन जो आप चाहते हैं और जो भी आपको रीज़न, जो भी कॉज है हैप्पीनेस का, और वो आपको मिलेगा, लेकिन ये अचानक से आपके सामने कोई आएगा। और तब आपको हो सकता है ये मतलब ये जो अचानक होगा ना, दिस इज़ फॉर गुड, ठीक है, ये अच्छा होगा। और आपको रियलाइज़ होगा कि जैसा हम सोच रहे थे हमेशा वैसा नहीं होता है, वो कुछ और प्लानिंग होता है, ठीक है। और डेफिनेटली आपको जो है ये एक अच्छी फीलिंग देके जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। हैव अ नाइस टाइम अहेड।